Dear student, welcome to our YouTube channel Super Mining. I am जगदीश प्रसाद यादव, जमुई बिहार। डियर स्टूडेंट, आज मैं एक नया वीडियो आप लोग के सामने लाया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं खनन संबंधी परीक्षा जैसे गेस्टेस्टिंग एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्न मैं लिखा हूँ आप देख रहे हैं, तो उसका उत्तर मैं देने के लिए तत्पर हूँ। डियर स्टूडेंट, प्रश्न यह है कि श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन किस प्रकार काम करता है। प्रश्न क्या है कि श्वास के द्वारा ली गई ऑक्सीजन किस प्रकार काम करता है। आंसर अर्थात उत्तर कहिए। उत्तर इस प्रकार है कि हर मनुष्य, चाहे कोई भी जीवन प्राणी, ऑक्सीजन ही सांस लेते हैं। तो मैं एग्जामिनर के सामने मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा आपको बताया जा रहा, जो गाइडलाइन दी जा रही है, उसके अनुसार आंसर देना है। तो आंसर इस तरह से देना है कि मनुष्य सांस लेता है तो फेफड़ों में हवा से ऑक्सीजन निकलकर रक्त के लाल कणों में मिलकर एक अस्थायी पदार्थ बनाता है जिसका नाम ऑक्सी होमोग्लोबिन है। प्रिय छात्र, इस पर जरूर ध्यान देंगे, इस आंसर पर ध्यान देंगे और समझ में आ जाएगी। तो ऑक्सी होमोग्लोबिन कैसे बनाता है, इस चीज़ को आप समझ गए कि जब मनुष्य सांस लेता है तो फेफड़ों में हवा से ऑक्सीजन निकलकर रक्त के लाल कणों में मिलकर एक अस्थायी पदार्थ बनाता है जिसका नाम ऑक्सी होमोग्लोबिन है। ऑक्सी होमोग्लोबिन है। रक्त शरीर के अंदर दौड़ता है और शरीर के सभी तंतुओं की मरम्मत अर्थात रिपेयरिंग कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ फेफड़ों में पहुंचकर श्वास के द्वारा निकल जाती है, यानी श्वास के द्वारा निकल जाना यानी श्वास का छोड़ना हुआ। तो हर मनुष्य जिस तरह से हम श्वास लेते हैं उसी तरह से छोड़ते भी हैं। तो आप इस प्रश्न को इसलिए मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आप लोग इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। प्रश्न में यही कहा गया कि श्वास के द्वारा ली गई ऑक्सीजन किस प्रकार काम करती है,
तो इसका आंसर इसलिए मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि आप लोग को कोई कष्ट ना हो। तो आप जानते हैं कि मनुष्य सांस लेते ही हैं, हर मनुष्य सांस लेते ही हैं, सभी प्राणी सांस लेते हैं। तो सांस लेते हैं तो फेफड़ों में हवा से ऑक्सीजन निकलकर रक्त के लाल कणों में मिलकर एक अस्थायी पदार्थ बनाता है जिसका नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। रक्त शरीर के अंदर दौड़ता है, शरीर के सभी तंतुओं का मरम्मत का कार्य ऑक्सीजन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती भी है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ फेफड़ा में पहुंचकर श्वास के द्वारा बाहर निकल जाती है। बस इतना ही तो कहना, इसको अच्छी ढंग से अच्छी तरह से समझ लेंगे तो 2 बार 4 बार पेपर पेन के सहायता से ज़रूर आप लिखेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि ऑक्सीजन की कमी, मान लो माइंस में गए हैं, अंडरग्राउंड में गए, हमें लगता है कि ऑक्सीजन की कुछ कमी है या महसूस कर रहे हैं, तो एग्जामिनर इस तरह से नहीं पूछेंगे, सिर्फ प्रश्न देंगे कि ऑक्सीजन की कमी को हम कैसे मालूम करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप बेझिझक आंसर देंगे कि ऑक्सीजन की कमी सेफ्टी लैंप के द्वारा मालूम की जाती है। इसका नियम यह है कि सेफ्टी लैंप के द्वारा ऑक्सीजन की कमी मालूम करते हैं। 1% अगर ऑक्सीजन कम हो, अब सेफ्टी बत्ती वो क्या देखते हैं, क्या अवलोकन करते हैं कि सेफ्टी बत्ती हम नॉर्मल हालत में ले जा रहे हैं, लेकिन हमें यह पता चल रहा है कि शायद ऑक्सीजन की कमी है, तो कमी कैसे मालूम होगा? जो नॉर्मल फ्लेम पर जो सेफ्टी बत्ती जल रही है, जो प्रकाश दे रही है, वो प्रकाश में कमी आ जाएगी, उस प्रकाश में कमी नज़र आएगी। कितना कमी नज़र आएगी? प्रकाश में 30% की कमी नज़र आएगी। इसमें हम कह सकते हैं कि वैसे जगह में 1% ऑक्सीजन घट जाती है, यानी 1% ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। फलतः हम ऐसा कह सकते हैं, जिस माइंस में 17% ऑक्सीजन हो जाए तो सेफ्टी लैंप अपने आप बुझ जाएगी, अपने आप बुझ जाएगी। अब रही बात कि इस चीज़ को हमें मालूम होना चाहिए कि इसके नापने का क्या उपाय है, इसका मापक क्या है, इसका यंत्र क्या है। तो ऑक्सीजन मापक यंत्र का नाम है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीजन को नापने के लिए जिस यंत्र की सहायता हम लेंगे उसका नाम है ऑक्सीमीटर। ये ऑक्सीजन का प्रतिशत को भी बताता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि सेफ्टी बत्ती का व्यवहार अगर लगातार किया जाए, नज़र में रखा जाए, तो सबसे अधिक उपयोगी
ऑक्सीजन प्रतिशत की मात्रा को जानकारी के लिए सुरक्षा बत्ती से अच्छा और कोई नहीं है, इसलिए इसका उपयोग माइंस में प्राय किया जाता है। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 3। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी है लेकिन इंसिडेंस होता है, इंसीडियस हो जाता है। इंसीडियस मीन्स क्या होता है? धोखे वाली। ऑक्सीजन की कमी भी धोखे वाली भी होता है। कैसे? खान में जितने भी लोग काम करते हैं, कभी कभी ऐसा देखा गया है कार्य के दौरान में उनकी चेतना, बुद्धि धीरे धीरे मंद पड़ती जाती है और उसे पता ही नहीं चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि मेरा चेतना, शक्ति, मंद बुद्धि इत्यादि सब लॉस हो रही है। इसकी वजह क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। फलतः ऐसा इसलिए ऐसे हम लोग बोलते हैं इंसीडियस है। ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की कमी धोखे वाली भी होती है। क्या धोखे वाली होती है? इंसीडियस होती है। तो आप लोग जितने भी छात्रगण हैं जो उपस्थित हैं, सभी सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अन्य छात्रगणों से हमें यह आग्रह है कि आप लोग गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम जो भी देने जा रहे हैं या अभी नहीं देने वाले हैं, देना है तो भी आप भरपूर तैयारी करें। अभी से ही गैस के एग्ज़ाम के लिए लग जाएं, काफ़ी मेहनत करें, काफ़ी रुचि लें। इससे क्या होगा कि आने वाला समय में आपको रिवीजन करने में, सोचने में, समझने में समय कम लगेगी। इसलिए मेरा मार्गदर्शन है कि जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं वो तो अति उत्तम है। उनको साथ साथ क्वेश्चन और आंसर हम देने का प्रयास कर रहे हैं, दे भी रहे हैं और मैं तत्पर भी हूँ कि आप लोग को एग्ज़ाम में किसी भी तरह का तकलीफ़ ना हो। बिना झिझक का, बिना नर्वस हुए आप एग्ज़ाम में उपस्थित होकर एग्जामिनर के सामने प्रेम पूर्वक, नम्रता पूर्वक, स्वव्यवहार के साथ डिस्कस करेंगे, तर्क कर लेंगे और उसका आंसर सिंपल वे में देंगे ताकि एग्जामिनर को भी सुनने में अच्छा लगे और आपके प्रश्नों का उत्तर पर वो खुश हो जाएं, पसंद हो जाएं। यही हमेशा मैं आप लोग को मार्गदर्शन देंगे, यही सिखाएंगे, यही चीज़ मैं पढ़ा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि हमेशा नॉर्मली और संयम पूर्वक, धीरज पूर्वक और दृढ़ता के साथ एग्ज़ाम में शामिल होकर परीक्षा दें और यह ओरल एग्ज़ाम होगी। इसमें आप लोग सभी जानते हैं कि ओरल एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देना आपका परम कर्तव्य होगा, इसलिए कि आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको तैयारी भी ठीक होनी चाहिए।
तो मैं इतना ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोग परीक्षा में सफल हो जाएं, और भगवान से भी मैं यही प्रार्थना करूँगा। और मैं आप लोग से पुनः यह कहना चाहूँगा कि आप लोग गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम के संबंध में जो भी वीडियो है, जिनको गैस टेस्टिंग का एग्ज़ाम देनी है, वो अवश्य इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और रुचि लेंगे, पेन पेपर की सहायता लेकर लिखेंगे। और वीडियो पर अर्थात वीडियो आप जब देखेंगे तो स्क्रीन पर कुछ संकेत मिलेंगे, जिसमें लाइक का संकेत होगा, सब्सक्राइब का संकेत होगा, आइकॉन बेल का संकेत होगा अर्थात घंटी का होगा, और एट लास्ट कमेंट का भी संकेत होगा। कमेंट को आपको राइटिंग कंडीशन में यानी राइटिंग में देना है, ताकि हम आपका राइटिंग को पढ़ सकें, आपके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। और ऐसा आप करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगी, और मैं नए नए वीडियो आप लोग के सामने हमेशा लाया करूँगा, लाते रहूँगा। और कोशिश रहेगी कि किसी भी चीज़ का प्रश्न, जो भी हम प्रश्न का उत्तर देंगे, उसमें कोई कसर ना हो। और यह भी मैं कहूँगा कि बुक का भी सहायता लेते रहेंगे, बुक को भी देखते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपका भविष्य अवश्य उज्जवल होगा और आप अपने परिवार के साथ सुख शांति जीवन बिताएं। ये मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूँगा। और जितने भी वीडियो वायरल हुई है हमारे तरफ से, जिन महान भावों ने मेरे को रिस्पेक्ट दिया है, सम्मानित किया है, और मेरे बताए हुए चीज़ को, सिखाए हुए चीज़ को उन्होंने जज किया है, ऑब्जर्व किया है और अपना राइटिंग कमेंट दिया है, वैसे महान भावों को, वैसे सज्जनों को, वैसे विद्यार्थीगण को सआदर अभिनंदन कर रहा हूँ। और मैं उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। मैं भी अपने तरफ से सम्मान दे रहा हूँ कि आपने मेरे पढ़ाई लिखाई और मेरे मार्गदर्शन को, हमारा व्यवहारिक ज्ञान को, व्यवहारिक अनुभव को आपने आकलन किया है, ऑब्जर्व किया है। फलस्वरूप आपने राइटिंग कमेंट भी दिए, लाइक भी किए, सब्सक्राइब भी किए, बेल घंटी को भी दबाए, यानी सभी को आप दबाए हैं। तो मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद भी दूंगा। और पढ़ाई लिखाई का जो कार्यक्रम थे, हमने जो प्रश्न दिया आप लोग के सामने रखा, सभी का उत्तर मैं बताया हूँ। आशा है कि आप लोग जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।